इसका डिग्री कितना है? तो मैंने बताया था कि अगर कुछ नहीं रहेगा तो 1 रहेगा y या yx, बात वही है। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब लोग। तो आज मैं आप लोगों को एक नया चैप्टर पढ़ाने वाला हूं जिसका नाम है अलजेब्रा। ये अलजेब्रा अगर आप लोग सीख लीजिएगा तो अलजेब्रा का कोई भी क्वेश्चन बनाने में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर प्रॉब्लम हो तो इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। तो बिना टाइम गवाए अलजेब्रा की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है देखिए, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। कांस्टेंट उसको बोलते हैं जिसका वैल्यू बदलता नहीं, और वेरिएबल उसको बोलते हैं जिसका वैल्यू बदलते रहता है। मान लीजिए क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन में कांस्टेंट जो होगा, जैसे कि x का वैल्यू है 6, तो ये जो 6 है ये हो जाएगा कांस्टेंट, और ये जो कांस्टेंट है ये इसका वैल्यू जो इस क्वेश्चन में है ये तो बदलेगा नहीं, जो वैल्यू है वही रहेगा। लेकिन ये हर एक क्वेश्चन में ये बदलेगा। x की जगह कहीं पर y होगा, कहीं पे a होगा, कहीं पे b होगा, कहीं पे c होगा, ये सब होगा। तो इस सब को कहते हैं वेरिएबल, और वेरिएबल a से लेकर z तक होते हैं पूरा 26, और ये जो न्यूमेरिकल है इसको बोलते हैं कांस्टेंट। तो अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। होता क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? कांस्टेंट जो मैंने पहले बताया था, वेरिएबल ही बताया था। कांस्टेंट, वेरिएबल एंड 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस का मिक्सचर है। 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस इसको बोलते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। इसी को बोलते हैं 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस। अब इसी का मिक्सचर यानी 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस, कांस्टेंट, वेरिएबल, यही सब का मिक्सचर से बनता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कुछ एग्जांपल के थ्रू मैं आप लोग को समझाता हूँ। जैसे 2x + 2l, इसमें क्या है, इसमें वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, ये 4 फंडामेंटल ऑपरेशन का प्लस साइन है जो कि यहाँ पर है, और ये क्या है, ये कांस्टेंट। यानी इन सभी को मिक्सचर से ये बन गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक और एग्जांपल, अब ये देखिए, इसमें भी सेम चीज है, इसमें साइन भी है, कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है। तो इन्हीं सब से बनता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे टर्म्स। मान लीजिए एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितना टर्म्स है वही आपको बताना होगा। तो मैं एग्जांपल के थ्रू आप लोग को बताता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे 2x है प्लस 3y + 2l, ये है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसमें आपको बताना है कि कितना टर्म्स है। तो ये पता करने के लिए सबसे पहले आप लोग को एक चीज ध्यान रखना होगा, टर्म्स जो है वो 4 चीज पे बेस्ड है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। 4 जो है फंडामेंटल ऑपरेशंस है, बेस्ड है ये 2 पर, प्लस एंड माइनस। यही प्लस एंड माइनस ही सेपरेट करता है कि कितना टर्म्स होगा। इसका इस टर्म में प्लस और माइनस का कोई काम नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, प्लस है, और यहाँ पे प्लस है। तो ये पहला टर्म ये हो जाएगा, और दूसरा टर्म ये, और तीसरा टर्म ये। मान लीजिए कि कुछ इस प्रकार है, तब क्या करेंगे, तो यहाँ पे प्लस है, सॉरी यहाँ पे माइनस है, और यहाँ पर प्लस है। तो अब इसमें क्या करना है कि मैंने बताया था कि प्लस माइनस सेपरेट करता है, इसमें भी वही होगा। यहाँ पे माइनस है तो ये टर्म हो जाएगा पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, और ये तीसरा टर्म हो जाएगा। यहाँ पे एग्जांपल है कि 2y + 3x × 2l। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसमें बताना है कि कितना टर्म है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे प्लस है, लेकिन यहाँ पे इंटू भी है। तो प्लस इधर भी एक पहला टर्म, तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इंटू है। तो इंटू है तो ये तो इसमें टर्म्स को तो माना नहीं जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस ही वेरी करता है। तो
ये जो 3x इंटू 12 है इसको हम लोग साथ में ले लेंगे, तो ये जो है एक टर्म हो जाएगा, यानी इसमें कुल 2 टर्म। अब आप लोग को मैं बताता हूँ कि एक टर्म को क्या बोलते हैं, 2 टर्म को क्या बोलते हैं, 3 टर्म को क्या बोलते हैं, 4 टर्म को क्या बोलते हैं। देखिए, एक टर्म को बोलते हैं मोनोमियल, 2 टर्म को जिसमें 2 टर्म होगा उसको बोलते हैं बाइनोमियल, जिसमें 3 टर्म होगा उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल, जिसमें 4 टर्म होगा उसको बोलेंगे क्वाड्रिनोमियल। अब हम लोग को पढ़ना है कोफिशिएंट। ये जो कोफिशिएंट है, तो क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार रहेगा कि 4x लिखा होगा, इसमें आप लोगों को x का कोफिशिएंट बताना है। इसमें आप लोगों को कुछ नहीं करना है, ये जो x है उसको हटा देना है, तो आंसर आ जाएगा 4। कुछ में रहेगा 4xy, इसमें बोलेगा 4 का कोफिशिएंट, आप लोग को 4 हटा के xy लिख देना है। कुछ में रहेगा x स्क्वायर, तो इसका हम बताना है यहाँ पे, चलिए x स्क्वायर ठीक है, यहाँ पे हम लोग को बताना है कि x का क्या होगा। यहाँ पे हम लोग ऐसे नहीं करेंगे कि x को यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पे पावर में 2 हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, ऐसा हम लोग नहीं करना है। अगर कुछ क्वेश्चन इस प्रकार रहे तो तब क्या करना है, पहले हम लोग को ये जानना है कि एक्स स्क्वायर बना कैसे, x इंटू एक्स करेंगे तभी ना एक्स स्क्वायर बनेगा, तो इसमें से एक x हटा देना है, तो आप लोग का आंसर आ जाएगा x, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा x। वैसे ही अगर x क्यूब का हम लोग को कोफिशिएंट करना है, तो इसमें से x इंटू एक्स, यही तीनों को मल्टीप्लाई करके x क्यूब बना है, तो इसमें से एक हम लोग को हटा देना है, तो इसका आंसर हो जाएगा x स्क्वायर। कुछ इसी प्रकार से कोफिशिएंट है। तो हम लोग अब बढ़ते हैं नए टॉपिक की ओर। अब हम लोग पढ़ते हैं लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। ये हुआ लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स वैसा टर्म जिसमें वेरिएबल एंड वेरिएबल का पावर सेम हो उसको बोलते हैं लाइक टर्म्स। वैसा टर्म जिसमें वेरिएबल एंड वेरिएबल का पावर सेम नहीं हो उसको बोलते हैं अनलाइक टर्म्स। अब कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको हम लोग समझते हैं। लाइक टर्म का एग्जांपल हो जाएगा 4x स्क्वायर y 5yxy। अब इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। 4x स्क्वायर y 4yx स्क्वायर और yx स्क्वायर, ये लाइक टर्म्स है या नहीं इसको पता लगाना है। कैसे पता लगेगा, मैंने बोला था वेरिएबल एंड वेरिएबल का पावर सेम होना चाहिए। ये रहा वेरिएबल का पावर जो कि सेम है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2। और वेरिएबल xy yx ये xy या yx बात वही है, कोई से फर्क नहीं पड़ता है, यानी वेरिएबल भी सेम है एंड पावर भी सेम है, यानी ये हुआ लाइक टर्म्स हुआ। या और अनलाइक टर्म्स ठीक इसी का उल्टा, हम इसी के एग्जांपल से मैं आपको बता देता हूँ। 4xy 4y और 5x स्क्वायर, ये जो है ये कौन सा लाइक टर्म है या अनलाइक टर्म? ये है लाइक टर्म, क्योंकि इसमें पहला बात यहाँ पे 2 है, पावर 2 है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पावर 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, सेम नहीं है। दूसरा बात कि xy, यहाँ पे xy ठीक है, यहाँ पे सिर्फ y है, x नहीं है, यहाँ पे सिर्फ x है, y नहीं है, तो इस कारण ये अनलाइक टर्म हुआ। तो अब हम लोग दूसरा टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं डिग्री। ये इसका लास्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ अलजेब्रा का, डिग्री। ये डिग्री है। क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार रहेगा, आप लोग को 4x दिया रहेगा, 4x स्क्वायर, ठीक है, इसमें बताना है डिग्री कितना है। तो कोई भी एक्सप्रेशन का उसका हाईएस्ट डिग्री ही डिग्री होता है, यानी सबसे बड़ा नंबर मतलब कि कहने का मतलब है ये जो पावर है यहाँ पे तो 1 है, ठीक, यहाँ पे 2 है, यानी पावर में सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है उसको डिग्री बोलेंगे। यानी ये 2 है, ये हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा ये डिग्री। अब
ऐसा रहेगा कि 5x सिर्फ रहेगा। इसका डिग्री कितना है? तो मैंने बताया था कि अगर कुछ नहीं रहेगा तो 1 रहेगा, तो इसका डिग्री हो जाएगा 1। बस इस डिग्री चैप्टर में इतना ही है। तो आप लोग कॉन्सेप्ट ऑफ अलजेब्रा समझ चुके हैं। अब इसके पार्ट 2 में मैं आप लोगों को अलजेब्रा का क्वेश्चंस कैसे बनाता हूँ, कुछ क्वेश्चंस टॉपिक से रिलेटेड दूंगा, ये कैसे बनाता है वो मैं सिखाऊंगा। तो फिलहाल इस वीडियो का एंड करते हैं। तो